जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषि पंचमी के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ऋषि पंचमी के व्रत का खान पान अन्य व्रतों से बिल्कुल ही अलग होता है। इसीलिए अगर आपने भी ऋषि पंचमी का व्रत रखा है तो ये ज़रूर जान लें कि इस व्रत में वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें गलती से भी नहीं खाना है, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। साथ ही आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आप इस व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। खाने के कई ऑप्शन बताऊंगी ताकि आपको व्रत रखने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत सभी के लिए फलदायी होता है। ये व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है और दोषों से मुक्त होने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। ये व्रत अधिकांश महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। हिंदू धर्म में माहवारी यानी पीरियड्स के समय बहुत से नियम और कायदों को माना जाता है। अगर भूलवश इस समय कोई चूक हो जाती है तो महिलाओं को दोष मुक्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि ऋषि पंचमी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको बता दूं कि इस व्रत के दौरान केवल एक बार ही भोजन या फलाहार किया जाता है और भोजन में उन अनाज का सेवन करना वर्जित होता है जिन्हें उगाने में हल का प्रयोग किया जाता है। यानी इस दिन हल से जुती और बुई हुई सामग्री अर्थात अनाज, फल या सब्जी नहीं खानी चाहिए और ना ही इस व्रत में गाय का दूध, घी और दही का सेवन किया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है और इस व्रत में वही चीज़ें खाई जाती हैं जो तालाब में पैदा होती हैं, जैसे तिन्नी यानी पसई का चावल, केमुआ, वनारी का साग, सिंघाड़ा आदि। इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद जैसे दूध, दही, घी, गोबर आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऋषि पंचमी के व्रत में केवल भैंस का दूध, दही और घी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस व्रत को हो सके तो मीठा ही रखें, इसमें नमक का सेवन ना करें। और अगर आप नमक के बिना ये व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस व्रत में सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें, ना कि सफ़ेद नमक का। सफ़ेद नमक का सेवन इस व्रत में वर्जित है। अधिकांश लोग इस व्रत में तिन्नी के चावल यानी पसई के चावल पकाकर दही के साथ खाते हैं। इसके अलावा इस व्रत में मोरधन यानी समा के चावल खाने की भी परंपरा है। आप समा के चावल की खीर या फिर खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं या कुछ लोग साबूदाना की खीर या खिचड़ी बनाकर भी खा लेते हैं। इसके अलावा आप इस दिन नारी का साग और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी या पराठा बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी इस व्रत में खाए जा सकते हैं। इसमें किशमिश, मखाना, गरी आदि खा सकते हैं। इसके साथ ही फलों का सेवन भी इस व्रत में किया जा सकता है, लेकिन फलों में ध्यान रखना है कि वही फल खाना है जो खेत में ना हो। इसमें अधिकांश लोग केला खा लेते हैं, जबकि आजकल केला भी खेत में ही उगाया जा रहा है। तो आप इस व्रत में केला ना खाएं, आप सिर्फ सेब या अनार आदि जैसे फल खाएं। इसके अलावा भैंस के दूध से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, खोया या खोए की बनी हुई मिठाई आदि। अब कुछ ऐसी चीज़ जान लें जो आपको गलती से भी नहीं खानी है, जैसे इस व्रत में गेहूँ, दाल, चावल यानी किसी अनाज का सेवन नहीं करना है और ना ही सफ़ेद नमक का सेवन इस दिन करना है। इसके अलावा इस व्रत का खाना सरसों के तेल में ना पकाएं। इस व्रत में बेसन, मैदा, सूजी, मसालेदार तीखा भोजन भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा व्रत वाले दिन घर में या घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे, इस बात का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें।
और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।